ठीक है, ये जो कटिंग है ये जगन्नाथ बसीन जी की चंद्रकला नाड़ी है, हमने वहां से लिया हुआ है। अदरवाइज जो ओरिजिनल चंद्रकला नाड़ी है वो 3 वॉल्यूम्स में आती है, उसमें भी ये श्लोक आपको मिलेगा। मैंने लिखा हुआ है, देखो, प्रश्न नंबर 50, है ना, 50वें पन्ने पे चंद्रकला नाड़ी में ये श्लोक है। अब ये हम्म। श्लोक क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जिसकी कुंडली में दशम स्थान में राहु हो, है ना, जी। उसको विपद तारा की दशा में, अर्थात जन्म से तीसरी दशा में पुण्य तीर्थ गंगा जी का स्नान होता हम्म। है ना। राहु एक छाया ग्रह है ना, स्वतंत्र ग्रह नहीं है। ये जैसे भाव में होगा उसी प्रकार का फल करेगा। यहाँ ये कर्म यस। स्थान में स्थित है ना, 10th हाउस कर्म स्थान हो गया। यस। यहाँ यज्ञ कर्म अर्थात तीर्थ यात्रा दान पुण्य करवाएगा। समझ में आ गया? यस। ये सही है श्लोक का ट्रांसलेशन? यस। नहीं है, गंगा स्नान फलम कर्म है ना। समृद्धम। कर्म तो तो उन्होंने यज्ञ और तीर्थ यात्रा दान पुण्य से लिया है, कर्म स्थान हाँ, का। वो तीर्थ तीर्थ। यात्रा दान पुण्य का मतलब क्या है? 10th हाउस में राहु ये काम क्यों कराने लगा? क्वेश्चन ये है, आपको ये सोचना है कि 10th हाउस में ये काम क्यों करा रहा है वो। देखो, अब मैं इसको समझाता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं इस पे शुरू किया है मैंने इसे, है ना। तो श्लोक क्या बोल रहा है कि श्लोक ये बोलता है कि जिस जातक की कुंडली में राहु दशम स्थान में होगा, है ना, उसकी विपत तारा वाली दशा। विपत तारा सबको पता है ना, यस। जन्म संपत ऐसे नौ, ऐसे है यस 9 तारा। सर। हाँ, तो तीन तीसरी पांच सात तारा, सर खराब होते हैं, मतलब प्रॉब्लम देने वाले। तो ये तीसरी की बात हो रही है ना, जिसको हाँ विपत जी। तारा बोलेगा, तो उसे ऐसा पुण्य मिलता है जैसे गंगा जी में स्नान किया हो, हम्म। है ना। विपत तारा की बात हो रही है, विपत तारा में उसको पुण्य मिल रहा है। हम्म। वो भी पुण्य देने वाला कौन है? राहु दे रहा है ना। तो ऐसा क्या है, क्या क्या ये विपत तारा है जो ये काम करा रहा है, या ये राहु है जो काम करा रहा है? सर, दो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव हो रहा है, ये बात है। हाँ, सर, और हो सकता दूसरी चीज ये भी है ना कि राहु जो है वो भ्रमित करने वाला प्लैनेट है, परेशान करने वाला प्लैनेट है। तो ऐसे केस में जब गंगा स्नान किया जाता है तो बोलते हैं कि विचारों में भी शुद्धि आती है। सर और कुछ और कह रहे हैं जी, सर कह रहे हैं कि उसको इस तरह का फल मिलेगा जैसे गंगा स्नान किया या यज्ञ किया या है इस दान तरह पुण्य की का, वो गंगा स्नान जाके नहीं नहा लेगा वो। अब देखो, मैं दोबारा, आप मेरी पूरा इसको सुनो, ठीक है, बीच में बिना इंटरप्शन मत करना बीच में कोई, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा विच्छेद करता हूँ इस श्लोक को, है ना, और थोड़ा ब्रेक करके हम समझते हैं। पहली चीज की, राहु दशम भाव में है ना, कर्म, कर्म में छाया ग्रह है। तो दशम भाव क्या है आपको पता है, आपका काम है, पेशा है ना, समाज में आपका नाम, वह कर्म जो सबको दिख रहा है, वो 10th हाउस। अब राहु यहाँ बैठा हुआ है, छाया है, मिलावट है ना। राहु बॉर्डर क्रॉस करने वाला ना, सीमा को तोड़ने वाला। तभी बोलते हैं ना कि मैं अलग हूं। ये जो एक जो थॉट प्रोसेस आता है हमारे अंदर ना, ये राहु लेके आता है। जो जिस भाव में राहु बैठता है ना, वहां के कर्मों में वो एक असाधारण टाइप की चीजें लेके आता है। हाँ, अनकन्वेंशनल, ये राहु के लिए यूज होता है। तो जहां राहु जहां बैठेगा अनकन्वेंशनल चीजें करता है। और राहु दशम भाव में का मूल अर्थ क्या हुआ? कर्म में असामान्य मोड़ आएगा, है ना, अनकन्वेंशनल चीजें कर्म में करेगा। काम में, करियर में ना, विदेश, है ना, जो परंपरागत नहीं हो, है ना, अनकन्वेंशनल, सिस्टम से बाहर चलने वाला, समाज के सामने ना कुछ अलग करने वाली जिद। हम्म। यानी राहु 10th हाउस में हो तो इस उस वो जातक का जो कर्म है ना, उसका बड़ा पाप पुण्य तरीके का मंच बन जाता है वहां पे, उस जगह पे। तो अच्छा अच्छा काम करे तो बहुत ऊपर, गड़बड़ काम करे तो बहुत नीचे, मध्य कुछ नहीं होता। राहु जहां बैठेगा वहां पर आप मिड में कुछ नहीं कर सकते, या तो बहुत एक्सट्रीम या तो बहुत नीचे, दो ही ऑप्शन है आपके सामने। तो अब देखो कि विपत तारा का क्या यहाँ पर आ गया। विपत तारा, 9 तारा में तीसरा तारा ना, विपत, विपत, जहां गिरावट, जहां फिसलन होता है ना, संकट, है ना। तो विपद मतलब कि जहां पर गिरावट है, ऐसा कुछ समझो आप, है ना। तो शास्त्र में क्या लिखा है कि विपद तारा में जो ग्रह या जो दशा एक्टिवेट होगा, है ना, वो आपके जो आपका कंफर्ट जोन होगा ना, उसको तोड़ता है पहले तो। विपद तारा की दशाएं, है ना, यात्रा, आपके झगड़े, आपके संकट ना, नौकरी में कुछ चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, मजबूरी से करना पड़ता है। विपद तारा का ये गुण है, मजबूरी में करना पड़ेगा आपको। अब आप सोचो कि राहु, है ना, जो पहले से अपने आप में
अनकन्वेंशनल चीजें हैं ना, जो बाउंड्री क्रॉस करने को रेडी है, और विपत तारा जो अपने आप में संकट और जो मजबूरी इसमें बाहर निकलने के लिए जो रेडी है, जब ये दोनों मिल जाए तो वे कर्म स्थान में। अब इसका अर्थ बड़ा गहरा हो गया। तो कर्म, आपके कर्म में कुछ ऐसा संकट आएगा जो तुम्हें ना घर में नहीं बैठने देगा, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें निकलना पड़ेगा, और वही यात्रा सही दिशा में हो। ये श्लोक ये बोल रहा है कि वो यात्रा सही दिशा में होता है। तो वो सिचुएशन आपके कर्म में कुछ ऐसी सिचुएशन ले आएगा जिसकी वजह से आपको ना चीजों को छोड़ के आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और सुयात्रा कहलाएगा। श्लोक में बोल रहे हैं सुयात्रा। तो यही कारण है कि श्लोक कहता है सुयात्रावान, सुयात्रावान, सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि शुभ यात्रा है ना। और उसको धार्मिक यात्रा यहाँ पर हमने बोल दिया। गंगा स्नान फलम, गंगा ही क्यों, तीर्थ तो बहुत सारे हैं। तो गंगा क्या करती है यहाँ पे, है ना, पितरों को, पितरों का ऋण जो होता है ना उसको धोती है। भागीरथी और सगर की स्टोरी सबने सुनी होगी, है ना, 70,000 की कथा इनके साथ जुड़ी हुई है। तो स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, है ना, सारे लोग को एक सेतु, सारी स्टोरी आपको पता है। अब राहु, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो राहु पितरों से टूटा हुआ संकेत भी दिखाता है, वो संस्कार है, वो जो पितरों से टूटा हुआ है वो राहु बता रहा है। दशम भाव में राहु, पितृकर्म, वंश का कोई काम, कुल की छवि पर छाया मंडराएगा, है ना। तो करियर के बहाने, अपने कर्म के बहाने वो जो भी गलत काम करते हैं वो सब पितृधारा, मतलब पितृ के तक पहुंचता है वो। तो जब ऐसा राहु की दशा विपत तारा में जब जागती है ना, तब जीवन में वो या तो कुछ गड़बड़ कर्म, है ना, अपनी जिद की वजह से वो करता रहेगा अपनी उस दशा में, है ना, या वो जीवन में पहली बार ना वो आत्मसमर्पण कर देगा। तो अगर इस संकट के समय व्यक्ति अगर तीर्थ यात्रा, है ना, दान पुण्य, गंगा स्नान, तो वह सिर्फ शरीर को नहीं, वो अपने पूर्वजों तक को वो पुण्य देता है। दशम भाव में राहु, समझो कि एक वॉशिंग मशीन है गंगा स्नान करना उसके लिए, कि एक्चुअल में गंगा स्नान करना उसके लिए एक उपाय बन सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर बार वो गंगा स्नान ही हो। वो सिचुएशन ऐसी होगी वहां पर जहां उसको, है ना, अपना करियर को छोड़ के ना कुछ वो जस्ट उसे अनकन्वेंशनल मोड लेगा वो। अब काम में जब ये श्लोक लिखा गया होगा ना, तो उस टाइम पे अनकन्वेंशनल मोड मोड क्या था, कि अपना काम धंधा छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में चला गया आदमी। बात समझ रहे हो आप मेरी, कि सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे पहले। अब बहुत बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास, है ना। काम धंधा छोड़ के मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। पहले पहले ऐसा नहीं था। काम, अगर गौतम बुद्ध अपना राज्य छोड़ रहे हैं तो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है। अब अगर गौतम बुद्ध होंगे तो उनके पास बहुत से ऑप्शन होंगे, या तो मनाली चले जाए, मसूरी चले जाए, नहीं तो बोध गया जाए। मतलब ऑप्शंस बढ़ गए अब। तो अब राहु के पास भटकने के लिए बहुत कुछ है। पहले ऑप्शन नहीं थे, तो श्लोक में इसलिए दो ही ऑप्शन का जिक्र है, बट अब आपके पास ऑप्शन है। एक एक श्लोक का अपना मतलब है बहुत गहरा, पर समझना, पेशेंस होना चाहिए बस हमारे अंदर, तो फायदा है इसका। तो इसीलिए विपत तारा को जब आप मिक्स करोगे राहु के साथ ना, तो ये काम करेगा ये। अब ये छाया ग्रह रह के, राहु जैसा ग्रह पुण्य पुण्य क्यों करवा रहा है, ये सोचो एक बार आप। छाया ग्रह है, ठीक है, बड़ा आपको पुण्य कर्म करने के लिए बोल रहा है। तो विपत तारा के साथ जब मिलेगा ना वो, तो जो कर्म आपने सालों से जमा करके रखा हुआ है, समाज, ऑफिस, बिजनेस में जो भी किया, सबका रिफ्लेक्शन अचानक सामने आएगा। कभी कोर्ट केस के रूप में, कभी बदनामी के रूप में, कभी अचानक बड़ा अवसर के रूप में, कुछ भी, है ना। अगर वो रिफ्लेक्शन जो भी आपको दिख रहा होगा उस टाइम पे उस विपत तारा की दशा में, अगर वो बहुत ज्यादा ही अगर भयानक हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो व्यक्ति के स्वभाव से ना वो बदल जाता है। वह सब कुछ छोड़ो छाड़ो और चलो कहीं, तो ब्रेक ले लेगा वो, समझ रहे हो, समय के लिए जाएगा, गंगा नहाएगा, घूमेगा फिरेगा, कुछ करेगा ऐसा। आज के टाइम में गंगा के अलावा घूम घूम फिर भी सकता है वो कहीं भी, ब्रेक लेके गोवा चले जाए। पर श्लोक कह रहा है गंगा नहा लो के ज्यादा अच्छा है ना। यही वो समय है जहां पर आप अपने पूर्वजों को भी कुछ दे सकते हो विपत तारा के अंदर। तो विपत तारा उस स्नान का बहाना बना लेगा, बट आप अपने काम को छोड़ के जाओगे, ये बात तय है। तो जब हमने पोस्ट किया तो सब लोग का पॉइंट ये था गंगा नहा रहे हैं। तो वहां पर जब कमेंट्स आप पढ़ोगे लोग लिखे, हाँ ये मेरे चार्ट में है, मैंने भी गंगा नहाया था, मैं भी तीर्थ स्थान में जाके पूजा पाठ कर रहा हूँ। तो पॉइंट यहाँ पर गंगा नहाना पूजा पाठ करने का नहीं है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि विपत तारा में राहु ये काम क्यों करा रहा है, ये समझो आप लोग। तो विपत तारा और राहु, विपत तारा उसको बहाना बना लेता है, स्नान का बहाना, जैसे करियर से छुड़वाओ और चल दो। अगर विपत तारा नहीं होगा तो राहु तब भी अनकन्वेंशनल मोड लेगा,
विपत तारा तो बहाना है बस, वो समझ में आ रही बात। चंद्रकला नाड़ी ही नहीं, पीपीएचएस में भी ऐसे बहुत से ऐसे सूत्र है जो पढ़ने में अलग लग रहे हैं, बट इसको समझोगे ना तो बहुत इसके मीनिंग है अपने गहरे। ये ठीक है, एडिशनल आपको चंद्रकला नाड़ी का सूत्र भी समझ में आ गया होगा आज। तारा के लिए भी कोई रेमेडीज होती हैं क्या? विपत तारा के लिए, विपत तारा की रेमेडी नहीं होती, विपत तारा में जो ग्रह है ना उसकी रेमेडी होंगी। अच्छा। तो उसका उपाय करेंगे हम। बनाने के लिए मैं भी बना दूं जैसे सब बना रहे हैं, बट कोई सेंस नहीं बनता उसका, है ना। तो विपत तारा की रेमेडी नहीं, विपत तारा का जो ग्रह होगा ना जिसकी दशा चल रही होगी उसका उपाय कर लो।